देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना। देखो कल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनके फॉर्मूला और उनके स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो सबसे पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन, फॉर्मूला है CH4, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो है इथेन, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। देख रहे हैं जितने कार्बन हैं उसके डबल से दो ज्यादा क्या होते हैं, हमेशा हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ही एल्केन होता है। ऐसे ही पेंटेन में 5 कार्बन और 5 का डबल 10, 10 में 2 और ऐड कर दो 12, हाइड्रोजन 12 है। हेक्सेन 6 कार्बन, 6 का डबल 12, 12 में 2 ऐड के 14 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है आपको बनाने आने चाहिए और इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी आज मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ना एक टेबल बना रहा हूँ मैं आपको, उस टेबल के हिसाब से समझने की कोशिश करना कि ना कि कब मीथेन बोलते हैं, कब इथेन बोलते हैं, क्या ना ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, और इधर लिखेंगे हम उसके बाद का जो भी प्रीफिक्स है, मतलब उसको क्या बुलाते हैं, प्रीफिक्स। तो अगर मान लो मेरे पास एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मिथ, और अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं इथ, ठीक है। और अगर मेरे पास 3 कार्बन है तो बेटा उसे हम बोलते हैं प्रॉप, और अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो हम बोलते हैं ब्यूट, और ऐसे आगे चलते चले जाओ, ठीक है। देखो 5 है तो पेंट, ठीक है। और अगर 6 है तो बेटा हेक्स, 7 है तो हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, ठीक है। 8 है तो ऑक्ट, 8 है तो ऑक्ट, ठीक है। और 9 का भी रहता है, पर कभी 9 तक लेके नहीं जाएगा, नॉन। और 10 है तो डेक, ठीक है। ये ना ऐसे करके अब आप देख लेना कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम जो है मिथ से शुरू होगा। जैसे इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, अब एक एग्जांपल लेते हैं ना इसका, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं तब तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी हम एग्जांपल ऊपर देख के आए हैं फिर भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है फॉर्मूला CH4, तो यहाँ पे कार्बन हमारा जो है ना, कार्बन वो सिर्फ एक ही है, कार्बन यहाँ पे हमारा एक ही है ना। तो इसका नाम आएगा मीथेन, नेम मीथेन, ठीक है। 2 मिनट रुकना बेटा, 2 मिनट, तब तक ना आप ये ऊपर वाला टेबल नोट करो। नेक्स्ट अगर ऐसे लिखा होता C2H6, है ना, तो ये हो जाता है बेटा। अब पहले लगाएंगे इथ, और क्योंकि हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है तो एन, क्या लगाएंगे, एन। फिर कार्बन हमारे पास 3, ठीक है। कार्बन हमारे पास प्रोपेन में 3 है तो C3, और इस बार में कुछ एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं। मान लो H6 लिखा है, H6, तो स्टार्टिंग में 3 कार्बन की वजह से आप लिखोगे प्रॉप,
और यहाँ पे देख रहे हो कार्बन के बाद कार्बन 3 है, हाइड्रोजन उसके डबल। तो जब भी कार्बन जितने होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं तो हमारे पास एल्कीन ग्रुप लगता है, और एल्कीन ग्रुप का ईन लग जाएगा यहाँ पे प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास C4 मान लो H10, तो पहले समझो H10 यानी कि डबल से 2 ज्यादा है, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, और ये एल्केन ग्रुप है क्योंकि डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। फिर हमारे पास पेंट, तो C5 है, कार्बन 5 है इसलिए पेंट। और उसके बाद में अब हम हाइड्रोजन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, तो मैंने मान लो हाइड्रोजन लगाए हैं डबल से 2 कम, और जब भी डबल से 2 कम लगते हैं, ठीक है, पेंट, और इसका सफिक्स होगा पीछे लगने वाला आयन, क्योंकि एल्काइन ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है? एल्काइन। तो और अब हेक्स C6H12 हेक्सेन, नहीं H14 करना, सॉरी, ये तो हेक्सेन हो जाएगा। फिर ऐसे ही C7H14 कर लो, डबल कार्बन से हाइड्रोजन डबल है ना, तो हेप्ट, और क्योंकि डबल है तो ईन। फिर 8C8H14 डबल से 2 कम, तो पहले तो कार्बन 8 है तो ऑक्ट, और क्योंकि डबल से 2 है आयन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप यानी आयन, ऑक्टाइन। ठीक है, अब बात आती है आपकी भैया कार्बन 9 है, ठीक है, और मान लो हाइड्रोजन 18 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 18। इसका नाम हो जाएगा नो, ठीक है, नॉनीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर कार्बन 10 हो जाए और ये 22 हो जाए, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा डेकेन। क्या नाम हो जाएगा? डेकेन। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो एल्केन का, ठीक है, सफिक्स क्या होता है, मतलब पीछे लगने वाला एल्केन, एल्केन ग्रुप में, तो उसका सफिक्स होता है एन। ठीक है, एल्कीन का सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है, और प्रीफिक्स वो होता है जो आगे लगता है। जैसे मिथ, इथ, ये प्रीफिक्स है ना, और पीछे क्या लग रहे हैं, मिथ के पीछे क्या लगा है? एन, तो वो हमारा सफिक्स है। तो एल्केन में जो सफिक्स होता है वो एन होता है, एल्कीन में ईन होता है, और एल्काइन में बेटा ALKYNE होता है। तो ये आपको और याद करना है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन, और इधर उसके सफिक्स, प्रीफिक्स ये लिखे हुए, 1 कार्बन तो मिथ, 10 कार्बन तो डेक। ठीक है, और 10 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है डबल से 2 जाता है तो एन, डेकेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उसकी तरफ की स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, क्या एक ही तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं या फिर हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं स्ट्रक्चर बनाने के। उस चीज पे अब हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ और है तो। अब कार्बन ना हमेशा लीनियर फॉर्म में जैसे मैंने अभी तुम्हें यहाँ कहीं बना के दिखा था लास्ट क्लास में, से यहाँ पे भी दिख रहे हो ना, ये सारे के सारे कार्बन जो है ना, ये देखो जितने भी कार्बन है सब एक लाइन में है ना, तो इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये देखो ये सारे के सारे कार्बन क्या है? एक लाइन में लीनियर स्ट्रक्चर। तो जरूरी नहीं है ये हमेशा लाइन में ही हो, ये कार्बन खुद को रिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। कार्बन जो है खुद को रिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कार्बन खुद को किस किस तरीके से अरेंज कर सकता है। ठीक है, कार्बन खुद को किस किस तरीके से अरेंज कर सकता है, जरूरी थोड़ी लाइन में करे, और भी तरीके हैं उसके पास। ठीक है, तो वो तरीके हम जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन खुद को किन और तरीकों से अरेंज कर सकता है। तो बेटा कार्बन देखो ना, कई बार आप कहोगे कि क्या सर हम कार्बन को सिर्फ लाइन में ही अरेंज कर सकते हैं, मतलब मैं तुम्हें 4 कार्बन देता हूं, मैं कहता हूं तुम इसे अरेंज करो,
तो देखो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, रटा रटाया ऐसे करके चार एक लाइन से अरेंज कर देंगे। कुछ होंगे जिनको ना थोड़ी बहुत खुरापात सूझती है, मानते थोड़ी हैं, तो वो यूं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये देखो यूं स्टाइल स्पाइक्स बना दिए कार्बन की, यूं करके ऐसे साइड से ऐसे करके बना देंगे दो कार्बन, और वो ऐसे करके अरेंज कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा तो देखो, हमारा मतलब हमें यहाँ पे काम क्या करना है, हमें तो कैसे भी कार्बन को अरेंज कर लो यार। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी, कार्बन के चार हाथ पूरे होने चाहिए हर कार्बन के। तो इसमें तो बड़े सिंपल है, क्योंकि ये तो आपका रटा रटाया मेथड है। आपको देखो गिनते जाओ, किसी के भी कार्बन के चार गिनो, अपने आप चार बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। किसी भी कार्बन की तरफ चार डंडी गिननी है, हर कार्बन की तरफ आपको अगर चार डंडी मिल रही है, दैट मीन्स कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। और चार नहीं है मतलब आपने कुछ झोल किया है, गड़बड़ किया है, तो वो गड़बड़ आपको ढूंढनी है। ठीक है, अब यहाँ समझो। तो जब हमारी इस केस में, सेकंड केस में कार्बन के चार हाथ पूरे करने की बारी आती है, तो पहला तो बड़ा इजी, H H H, तीन हाइड्रोजन और एक खुद का आके जो लगा हुआ है वो। अब नेक्स्ट बात आती है इस कार्बन के सेकंड नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ है, तो उस पे देखो, उस पे तीन पहले से ही है, उसके लेफ्ट राइट में तीन पहले से ही है, दो ऊपर एक इस तरफ पीछे की तरफ, एक की कमी है, तो एक हमारा ये रहा, हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब बात आती है जो हवा में पहला वाला कार्बन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन, इसके चार पूरे करने हैं। तो देखो इसके चार पूरे करने के लिए अब इसके पास खुद का एक है, खुद का एक है, तो अब इसको तीन की जरूरत, तो एक तो यहाँ लटका दो इसका, और दो ऐसे करके ये रही। तो अब गिन लो, इसके चार हाथ पूरे हो गए। ऐसे ही इस कार्बन की कहानी है हमारी, एक दो हो गए, अब दो की कमी है, लो इसके भी दो, गिनो जरा इसके भी, है ना। तो इसके हर कार्बन के चार हाथ पूरे। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। दोनों केसेस में ना, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर गिनूं, तो कार्बन देखो इसमें चार है, हाइड्रोजन 10, इसमें भी कार्बन चार है, हाइड्रोजन 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा है, C4H10, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इन्हीं को कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, दे आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, दे आर नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें आइसोमर्स पढ़ाए थे ना, उन्हीं को बोलते हैं आइसोमर्स। तो ये हमारे आइसोमर्स थे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर मैं दोबारा से तुम्हें जो है और आइसोमर्स बनाना सिखाऊंगा। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे हैं क्या, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है हमारे भैया, कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइडेंटिकल मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स विद जरा जस्ट अ मिनट यार, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures are called structural isomers. तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं ना, ऊपर दोबारा देख लो, C4H10 C4H10, बस बनाने का तरीका अलग है। तो दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो अभी एक पे कहानी खत्म नहीं हुई है। ये हमारा जो था ना, इसका नाम था ब्यूटेन, है ना, ये हमारा ब्यूटेन था। अब ऐसा ही आप और भी कर सकते हो। ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं किसके साथ कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको इस बार ना चार की जगह 6 कार्बन पकड़ा देता हूँ। ठीक है, हम आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 की जगह इस बार मैंने आपको दिए 6 कार्बन की, बेटा चालू हो जाओ। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है,
तो अब इसको भैया अपने 4-4 हाथ पूरे करने, तो देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये रहा हाइड्रोजन। तो हमने जब यहाँ देखे तो ये बन रहे थे C4H14, है ना, ये C6H14, है ना, यही हो रहा था। पर तुमने बचपन में ना कहीं सुना था, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें मैथ्स में लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, मैथ्स में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते थे तुम लोग बचपन में, और ना ये देखो यूं करके ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर देखते थे, और क्योंकि तुम्हें 6 कार्बन दिखाई देती है, अब तुम्हारे दिमाग में हेक्स 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 लाने लग जाते हो, हेक्स, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया कि 6 कार्बन देखते, तुमने कहा क्यों ना इस बार कार्बन को हम कुछ इसी तरीके से अरेंज करें, है ना। इसे हम वैसे कहते क्या है, इसे हम हेक्सागोनल कहते हैं ना, हेक्सागन, हेक्सागन ही तो कहते हैं। तो इस बार सोचा किसी ने, बच्चों ने सोचा कि इस बार हम अपने कार्बन को कुछ इसी तरीके से अरेंज करेंगे, इस पैटर्न में, जिस पैटर्न में डायग्राम में। तो हमारे कार्तिक बाबू ने यही करने की कोशिश की। तो कार्तिक बबुआ ने क्या किया, देखो यहाँ पे कि पहला तो एक कार्बन ये ले लिया, तो यूं करके 2 ऐसे करके हवा में उड़ा दिए, ठीक। उसके बाद देखो फिर एक ये ले लिया, यूं करके अरेंज किया हमारे कार्तिक ने इसको, ठीक है। फिर अब काम क्या होता है कि इसके हमें बनाने हैं 6 पैटर्न, नहीं 4-4 हाथ। तो देखो पहले कार्बन के 2 काले काले 2 लाल लाल, है ना। अब दूसरे कार्बन का भी सेम सीन हो रखा है, 2 काले काले 2 लाल लाल, इनका भी 2 काले काले 2 लाल लाल, ठीक है, इनका भी 2 काले काले और 2 लाल लाल, ठीक है, इनका भी सेम 2 काले काले 2 लाल लाल, और इनका भी सेम है 2 काले काले 2 लाल लाल। अब जब आप इसमें गिनने बैठोगे, ठीक है, तो गिनो। अब बेटा जब आप ये देखोगे ना, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी आपको, C6H गिने आपने तो कहा सर ये तो 12 है ना, ये 12 है। तो आप कहोगे सर स्ट्रक्चर तो हमारा गलत हो गया, स्ट्रक्चर तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि अगर हमें कभी भी एन ग्रुप बनाना है तो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा, या तो हो नहीं रहे, ठीक है। चलो, तो एक नई चीज सीखोगे ना, तभी तो नया स्ट्रक्चर दिया है आपको। तो अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो इसमें कार्बन जो है ना 6 है, पर हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा नहीं है, डबल ही है। लेकिन आप ये देखो ना, क्या हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपने जो बनाया वो चीज ठीक है, आपने जो चीज बनाई है वो ठीक है। तो इसको अब हम इसको तो बोलेंगे हेक्सेन, कि जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा है। लेकिन इस केस में अब क्या हो रहा है, डबल एग्जैक्ट डबल है, तो अब इसको नाम देखो ये, लेकिन एक साइकिल के पहिए के जैसा एक साइकिल बन रही है ना, कंटिन्यूअस पाथ बन रहा है। तो अब इसको नाम दिया जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्या नाम दिया जाएगा इसको बेटा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये केस भी होता है हमारा। तो साइक्लिक, जब भी आप साइक्लिक फॉर्म में इनको अरेंज करते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चर में वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाती है, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो फिर फिक्स नहीं रहते, ठीक है। वो कभी डबल भी हो सकते हैं, कभी डबल से 2 कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको चीज यहाँ पे सीखनी होगी, ठीक है, कि जब आप स्ट्रक्चर को डिफरेंट करोगे, स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर दोगे, तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, क्या ये आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है, क्या ये आइसोमर्स कहलाएंगे। देखो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या थी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम आइसोमर्स नहीं कहेंगे, ठीक है, ये आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे देखो, तो अब आप लोगों के सवाल आ रहे होंगे सर यहाँ पे तो जो है ना कि डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो इन क्यों नहीं लगा रहे हो। इन जब लगाते हैं जब किसी भी एक कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो आप इसमें ढूंढ के देखो क्या किसी भी कार्बन के साथ किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
नहीं है, तो आप ईन नहीं लगा सकते, ठीक है, आप ईन नहीं लगा सकते। ईन आपको जब भी लगाना जब तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो इसका नाम बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अब वही चीज आप CnH2n+2 का फॉर्मूला तो लगा नहीं पा रहे, तो इसका नाम बदलना है, इसीलिए अब इसको हेक्सेन नहीं कह सकते, इसे हेक्सीन भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या दिया है, साइक्लोहेक्सेन। तो जनरली जब भी किसी भी चीज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है ना, किसी भी चीज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, वो भी एल्केन ग्रुप का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो है ना, उसका फॉर्मूला वो एल्कीन ग्रुप के जैसा दिखता है। जब भी आप किसी एल्केन का, ठीक है, जब भी आप किसी एल्केन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो उसका फॉर्मूला जो है वो हमेशा आपको दिखेगा किस टाइप का, एल्कीन टाइप का। तो आपको इस चीज को याद रखना। तो उस टाइम पे उनके नाम को ना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, या फिर साइक्लो ऑक्टेन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स सी अगेन अ यूनिक स्ट्रक्चर। अब इन 6 कार्बन को एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तरीका भी देखो, और अब तुम देखना नाम, ठीक है, अब तुम इसका नाम देखना, बिल्कुल बदल ही जाएगा इसका नाम। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास 6 कार्बन है, ठीक है, तो मैंने कुछ यूं करके किया, एक के साथ डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, फिर हमने ऐसे बनाया सी, ठीक है, हमने बनाया सी। उसके बाद देखो बेटा, फिर हमने क्या कर दिया, इधर से थोड़ा सा डबल बॉन्ड सी, ठीक, फिर हमने क्या किया, सिंगल सी बनाया, फिर हमने डबल बॉन्ड सी बनाया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड सी बनाया, फिर अब फिर से हम सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। थोड़ा ये वाला जो है ना, थोड़ा टिल्टेड हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। तो अब देखो, ऐसा भी पॉसिबल है। अब आगे समझो, इसके 6 4 हाथ पहले पूरे करने दो, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे जो भी डाउट होंगे वो वहां पे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पहले 4 हाथ पूरे होने दो इनके, ठीक है। तो इसके 1 2 पहले सबसे ऊपर वाले कार्बन के 1 2 3 हाथ है, सिर्फ एक हाथ की कमी, यानी ये रहा एक बॉन्ड। फिर इसके भी 1 2 3। तो आप देख रहे हो हर कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के 3 एंड्स पहले से ही है, सिर्फ एक एक की कमी है, ठीक है। तो इसके भी हमने किए यूं करके 4, इसके भी 4, ठीक है, इसके भी 4, इसके भी 4। अब किसी भी कार्बन को गिनो, ठीक है, किसी भी कार्बन को गिनो, और आप जब देखोगे तो उसके 4 हाथ पूरे हो रहे हैं, डबल बॉन्ड से इनको किया गया है ना, डबल डबल। अब यहाँ 1 2 कार्बन के बीच में डबल नहीं है, 3 कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड है ना। तो अब इसे सीधे आप तो कहोगे 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में 6 मतलब हेक्स, और डबल बॉन्ड मतलब ईन, आप हेक्सीन नाम देना चाहोगे, बट ये हेक्सीन नहीं है। पहले तो देखो इसका फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, C6H6, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये, तुम इसको नाम देना चाहोगे तो कहोगे सर, तुम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे सर ना तो ये डबल से 2 जाना, ना ये डबल, है ना, फॉर्मूले पे भी तो ध्यान दो, ना ही डबल से 2 कम, करें तो करें क्या। और कार्बन चारों, सारे कार्बन 4 हाथ अपने कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो इसका स्पेशल नाम भी है बेंजीन, ठीक है, इसका स्पेशल नाम भी है बेंजीन, क्योंकि स्ट्रक्चर स्पेशल है तो नाम भी क्या होगा इसका, स्ट्रक्चर बेंजीन। तो अब हम इन सारे चीजों में इतने सारे एग्जांपल किए, तो हमें क्या समझ में आया कि ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग पढ़ी, और ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो खैर हम पहले भी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। इनमें से फिर कुछ सैचुरेटेड होते हैं, एल्केन्स जिसे कहते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं जिसे एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, ये भी आप पीछे से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें बनाने के पीछे रीजन ये था ना कि आपको समझ में आए कि सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है,
फिर आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि भैया कि डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन से खाली ईन नहीं बनेगा, और भी कुछ बन सकता है। ईन के लिए कभी कभी कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में बेंजीन के, ठीक है ना। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में ना ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती जाएंगी, जब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड के साथ डील करोगे। फिलहाल आपको स्ट्रक्चर से याद रखने हैं, ठीक है, किस तरीके से बन सकते हैं हमारे ये। तो वो स्ट्रक्चर से याद रखने की एक्जीन बेंजीन कैसा दिखता है हमारा, साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है, साइक्लोब्यूटेन कैसा दिखता है, ये सब चीजें भी एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ लर्न करनी है, ठीक है। चलो तो देखो कुछ और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं बेटा अपन, ठीक है। तो बेटा एक स्ट्रक्चर जो है ना हमारा कुछ ऐसा भी दिख सकता है, तो यहाँ पे हमारे कार्बन के नंबर आपको दिख रहे होंगे, कार्बन के नंबर है हमारे 5, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इन कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन से, H H, ठीक है। फिर अगले वाले की तरफ चले, H H, अगले वाले की तरफ चले H H, फिर किसी को भी करोगे ना पॉइंट आउट, H H H H, तो ये हमारा कुछ ये बना, ठीक है, ये बना हमारा बेटा C5H10, ठीक है। तो अब आप इसको पेंटीन नाम नहीं दोगे, इसको नाम दोगे साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। देखो पहले तो साइक्लो क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फिर 5 कार्बन है तो पेंट, और कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो इसका ना सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दूंगा और आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम क्या बोलते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब किस तरीके का दिखेगा उतना बनाऊंगा, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाने हैं कैसे पहचानने हैं वो हम नेक्स्ट क्लास जो कि नोमेनक्लेचर की होगी है ना वहां पे शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सिर्फ समझ लो कि क्या है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो अब बेटा ना आपके दिमाग में ना चल रहा होगा कि क्या सिर्फ कार्बन जो है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है ना। तो इसका आंसर आपके पास है, आप कहोगे सर हमने CO2 भी देखा है, हमने तो पता नहीं किस किस तरीके का, ठीक है। फिर तुम कहोगे कि सर हमने CN करके भी फॉर्मूला देखा है, CN है ना। तुम कहोगे सर हमने CO3 SCO3 भी देखा है, NaSCO3 भी देखा है ना। आप कहोगे मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें देखी हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखो, पहले तो समझते हैं कि ना आपकी बुक में दिया हुआ है एक टॉपिक, विल यू बी माय फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, कार्बन जो है ना हमारा बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, हर किसी से दोस्ती कर लेता है। जैसे कि मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाते भी आया हुआ हूँ, तो देखा ना आपने कार्बन, है ना। तो बिल्कुल मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां बताया था कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बढ़ जाता है ना, कार्बन कार्बन के साथ भी दोस्ती कर लेता है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी दोस्ती कर लेता है, मतलब कार्बन बहुत फ्रेंडली है। So far we have been looking at compounds containing carbon and hydrogen only. तो अभी तक हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही कंपाउंड पढ़ रहे थे, मतलब सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि कार्बन किसी और के साथ दोस्ती नहीं करता, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स द बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है, हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन जो है वो हमारे हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है। हेलोजन होते हैं आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लास्ट में INE लगता है, वो हमारे हेलोजेंस कहलाते हैं, बस नाम दे दिया है। ऐसे ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन के साथ भी करता है, सल्फर के साथ भी करता है, ठीक है। तो कार्बन बहुत लोगों के साथ दोस्ती करता है, बहुत एलिमेंट के साथ फ्रेंडशिप करता है, बॉन्ड्स बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन की चेन में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक
या एक से ज्यादा कभी कभी हम हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं कि ना, जैसे ही तुम कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन बनाओगे तो उसमें से एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन को या बहुत सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो किसी और चीज से। ठीक है, किसी और चीज से बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, बस आपको बशर्ते वहां पे ये ध्यान देना है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो एटम कार्बन को रिप्लेस करता है उसे हम हेटेरो एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम। हाइड्रोकार्बन्स में से जो एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है उसे अपन हेटेरो एटम्स कहते हैं। और ये हेटेरो एटम्स आपके कौन कौन से हैं? जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट, मैं हेटेरो एटम की डेफिनेशन लिख दूं, है ना, उसके बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये हेटेरो एटम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हेटेरो एटम्स हैं क्या आपके? देखो, ये एलिमेंट्स, ये ग्रुप टेबल दिख रहा है आपको, टेबल 4.3 है ना, ये टेबल 4.3 में देखो क्लोरीन दिख रहा होगा, ब्रोमीन दिख रहा होगा, है ना, इन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये क्या कर सकते हैं? एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, ब्रोमीन की भी 1 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये OH है ना, ClBr, ये सब आपके हेटेरो एटम्स हैं। ये क्या है? आपके हेटेरो एटम्स। यही एटम्स जा जाके क्या करेंगे? एक सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस भी करेंगे और साथ में कार्बन की बैलेंसी भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपके एक हाइड्रोजन को OH ने, सिंगल बॉन्ड OH ने रिप्लेस किया है, तो आपका जो ग्रुप बनेगा उसको हम अल्कोहल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्कोहल। ठीक है, अगर क्लोरीन ने किया हुआ है, ब्रोमीन ने किया है, तो उसे हम क्लोरो या ब्रोमो करके लिखते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर कुछ इस तरीके से रिप्लेस हुआ है कि डबल बॉन्ड है कार्बन का O के साथ और साथ में H भी है, तो वो ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्या ग्रुप कहलाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और आगे पीछे कार्बन वगैरह है, तो वो हमारा कीटोन ग्रुप कहलाएगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन की जगह ना आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्डिंग कर रखी है और एक तरफ से OH सिंगल बॉन्डिंग के साथ है, तो ऐसे ग्रुप को अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ आपका जो कर्तव्य बनता है वो यही बनता है कि आप ना इस टेबल को याद कर लो। ठीक है, कि CHO है तो एल्डिहाइड है, और अगर क्या बोलते हैं C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन है, और C डबल बॉन्ड O फिर OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर OH है तो हमारा अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड के साथ OH है तो। ठीक है, तो ये सारे एटम्स जो इस तरफ लिखे हुए हैं, ये वाले सारे, इन्हें ही हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। ये हेटेरो एटम्स क्या करते हैं? जाके ना उस कार्बन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और एक लंबी सी चेन में, चाहे छोटी सी चेन में, एक हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस करते हैं और कार्बन की बैलेंसी को मेंटेन करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं। तो इनका अब ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in a molecule which largely determine its chemical property are called functional group। तो ये सब हमारे क्या है? ये एटम ही तो है। देखो, एटम तो ये एटम है, ये एटम है, पर ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम क्या करता है? उस कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताता है। उस कार्बन के कंपाउंड की क्या करता है? केमिकल प्रॉपर्टी बताता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को अपन लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो नया मॉलिक्यूल बना है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
तो ये आपका अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक तरीके का आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है, और वो क्या करता है कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बताता है, उसे अपन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसे हेटेरो एटम कहते हैं। ठीक है, तो अब ना जनरली दिखते कैसे हैं, क्या होते हैं ना, इसके लिए तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं लिख देता हूँ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, लिख देता हूँ ना, फिर तुम जाके कहीं भूलभाल जाओगे। तो द फंक्शनल ग्रुप, ये सब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो द फंक्शनल ग्रुप is attached to the carbon chain, the carbon chain। जो फंक्शनल ग्रुप है वो किससे अटैच होगा, कार्बन चेन से जाके अटैच होगा थ्रू दिस वैलेंसी, by replacing one hydrogen atom और एटम्स। ठीक है, जनरली तो एक ही हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में फिलहाल बेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाना सिखवाएंगे आपसे, स्ट्रक्चर ना नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप में बस इतना याद रखना है कि कौन कैसा दिखता है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए पूरी क्लास बनवानी पड़ेगी आपको, पूरी क्लास जो है ना लेके चलनी पड़ेगी, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप यहाँ तो होने से रहा। ठीक है, तो फिलहाल आपका काम यही है कि नेक्स्ट क्लास में आप जब भी बैठोगे तो आप ये जो टेबल है ना ये याद करके बैठना। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मैं बनाता रहूँगा और तुम्हारे ऊपर से जाता रहेगा, फिर मैं बनाऊंगा फिर ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।